कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती है? चलिए आज इसी ताकतवर ख्याल को समझते हैं कि ये हमारी हकीकत को कैसे बनाती है या बिगाड़ती है। यहाँ दो किरदारों को देखते हैं। एक तरफ एक रिक्शा ड्राइवर है और दूसरी तरफ एक पायलट। अब देखें, दोनों इंसान हैं, दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत भी करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगियों में, इनकी दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही बुनियादी तस्वुर में छुपा है, और वो है सोच का साइज। ये वो नादीदा खाका है जो हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी करता है। एक कौल है कि इंसान अपनी सोच के साइज के बराबर जिंदगी गुजारता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, इसमें कामयाबी और नाकामी का आप कह लें पूरा फलसफा बंद है। ये इंसानी नफ्सियात का एक बुनियादी उसूल है। यानी बात सिर्फ मेहनत करने की नहीं है। कहा जाता है कि कायनात भी हमारे अमल से पहले हमारी तलब को देखती है। हमारी नीयत क्या है, हम मांग क्या रहे हैं। इसको ऐसे समझें कि जिस शख्स की नीयत ही रिक्शा चलाने की है, कायनात उसे रिक्शा स्टैंड तक पहुंचने के रास्ते दिखा देती है। लेकिन जिसकी नीयत हवाई जहाज उड़ाने की है, उसे एविएशन और ट्रेनिंग के रास्ते नजर आने लगते हैं। मंजिल का तयन पहले होता है। अच्छा, तो ये सब होता कैसे है? क्या ये सिर्फ कोई फलसफा है? नहीं, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। आइए देखते हैं कि हमारा दिमाग इस काम को कैसे अंजाम देता है। हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फिल्टर लगा हुआ है। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या मुख्तसरन RAS। इसका काम क्या है? ये हमारे लिए मालूमात को छानता है और सिर्फ वही चीजें हम तक पहुंचने देता है जिन्हें हमारा दिमाग अहम समझता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहला कदम, हम अपने दिमाग को एक हदफ देते हैं, एक टारगेट। दूसरा कदम, हमारा RAS बाकी तमाम गैर जरूरी शोर को यानी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर देता है। और तीसरा कदम, अचानक हमें हर तरफ उसी टारगेट से जुड़े मौके नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब इसको हमारी रिक्शा ड्राइवर और पायलट वाली मिसाल से जोड़कर देखें। जिसका टारगेट दिन के 500 रुपये कमाना है, उसका RAS उसे सिर्फ मजदूरी के मौके दिखाएगा। लेकिन जिसका टारगेट आसमानों में उड़ना है, उसका दिमाग उसे रनवे, एविएशन स्कूल और जहाज़ों की तरफ मुतवज्जे करेगा। और यहाँ एक बहुत अजीब लेकिन अहम बात सामने आती है। देखें, जिस्मानी मेहनत शायद रिक्शा ड्राइवर की ज़्यादा हो, वो ज़्यादा पसीना बहाता है, लेकिन इनाम और मर्तबा पायलट का कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत शुरू करने से पहले अपनी मंजिल ऊंची रखी थी। तो ये मामला सिर्फ दिमागी साइंस या बायोलॉजी का नहीं है, इसका एक बहुत गहरा नफ्सियाती पहलू भी है। साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब बहुत सादा है। मतलब ये कि जो यकीन या जो तवक्कुआत एक इंसान अपने बारे में कायम कर लेता है, वो लाशऊरी तौर पर ऐसे काम करने लगता है कि उसका वो यकीन सच साबित हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई दिल से ये मान ले कि मैं गरीब हूं और गरीब ही रहूंगा, तो क्या होता है? उसका लाशऊरी ज़हन, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे अमीर बनने का कोई भी मौका देखने ही नहीं देगा। वो उन मौक़ों को नज़रअंदाज कर देगा। ये सब माइंड सेट का खेल है। अगर किसी की जहनियत रिक्शा ड्राइवर वाली है ना, तो उससे अगर आप हवाई जहाज़ के कॉकपिट में भी बिठा दें, वो वहां से भी रिक्शा चलाने की ही कोशिश करेगा। मसला सलाहियत का नहीं, सोच का है। फर्क साफ जाहिर है। एक जहनियत की नज़र हमेशा नीचे सड़क के गढ़ों पर होती है, वो सिर्फ मसाइल गिनती रहती है, जबकि दूसरी जहनियत की नज़र ऊपर, बादलों से भी परे अपनी मंजिल पर होती है। तो ठीक है, ये सारी बातें समझ आ गईं, लेकिन अब सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इस सब का अमली सबक क्या है? देखें, अगर कोई अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, तो पहला सवाल क्या होना चाहिए? अक्सर लोग अपनी सवारी यानी अपने हालात, अपनी नौकरी, अपने कारोबार को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन असल में सवाल ये पूछना चाहिए कि वो कौन सी सोच थी जिसने मुझे सवारी में बिठाया। इसे यूं समझें कि कुदरत के वसाइल एक लामहदूद समंदर हैं। अब इस समंदर से किसको कितना पानी मिलेगा, ये समुंदर पर मुनहसर नहीं है। ये इस बात पर मुनहसर है कि कोई किनारे पर चम्मच लेकर खड़ा है या टैंकर। आपका बर्तन जितना बड़ा होगा, आप उतना ही हासिल करेंगे। ये बहुत अहम नुक्ता है। जिंदगी वो नहीं देती जो इंसान सिर्फ चाहता है या जिसके ख्वाब देखता है। जिंदगी वो देती है जिसको हासिल करने के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है, जिसकी कीमत चुकाने का वो फैसला कर चुका होता है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि इस वक्त हम खुद को किस सफ़र के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने अपनी सोच का साइज क्या रखा है, रिक्शे का या हवाई जहाज़ का?
अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम